Hello friends, my name is Sneha and welcome back to Mountain and Beaches. So आज का एपिसोड बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। मेरी पूरी फैमिली आई हुई है इस समय घर पे, मेरे लॉज आए हैं, मेरी मम्मी आई हैं एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। और ये जर्नी बहुत ही एडवेंचरस होने वाली है क्योंकि हम जा रहे हैं रामेश्वरम। ये रामेश्वरम सीरीज़ होने वाली है 2 या 3 एपिसोड की एंड इसमें मैं दिखाऊंगी आपको पूरा रोड ट्रिप, रोड जर्नी हमारी फैमिली के साथ, बैंगलोर टू रामेश्वरम एंड फिर धनुषकोडी, ये सब मैं दिखाऊंगी आपको। मदुरई सिटी ऑफ वहाँ मंदिर ही मंदिर है। ऑफ कोर्स वंस अगेन मंदिर नहीं दिखा पाऊंगी अंदर से, लेकिन बाहर रामेश्वरम वहाँ का फेमस मंदिर, अग्नि तीर्थ एंड धनुषकोडी द लास्ट लैंड ऑफ इंडिया, और एक खुशी बीच भी है, वो सब मैं दिखाने वाली हूँ। फुल ऑन एक्साइटमेंट एडवेंचर होने वाला है, तो प्लीज़ एपिसोड लास्ट तक देखें। एंड गाइज प्लीज़ सपोर्ट करो, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करो। ऑफ कोर्स फ्रेंड्स, हम लोग जो भी जितने भी फैमिली मेम्बर है सबको कोविड के दोनों वैक्सीन्स लग चुके हैं, दोनों डोजेस लग चुके हैं एंड फुल प्रिकॉशन के साथ जाएंगे। एंड लॉकडाउन खुल चुका है तब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। और चलिए मैं आपको मिला दूँ मेरी फैमिली से। सो ये है बड़े मौसा, बड़ी मौसी जी एंड ये छोटी मौसी एंड उनका बेटा मिंकू, मेरा ब्रदर इन लॉ, एंड ये मेरी मम्मी, मेरे को तो आप लोग जानती हूँ, मैं स्नेहा, एंड ये मेरे हस्बैंड। मिलती हूँ आपसे रात में। सो फ्रेंड्स, रात के 10 बज रहे हैं और हमने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी है। हम पहले मदुरई जाएंगे, एक दिन वहाँ रुकेंगे एंड वहाँ का मंदिर एक्सप्लोर करेंगे। तो बैंगलोर टू मदुरई टोटल डिस्टेंस है 436 किलोमीटर एंड अकॉर्डिंग टू गूगल मैप हम पहुँचेंगे वहाँ पे अर्ली मॉर्निंग पहुँच जाएंगे। 7.5 घंटे की जर्नी है, बट रुकते रुकाते ब्रेक लेते हुए जाएंगे, तो देखते हैं होपफुली सही टाइम तक पहुँच जाएंगे। तो हम सेलम होते हुए मदुरई जा रहे हैं। सेलम 47 किलोमीटर। फैमिली के साथ सफ़र करते करते वक्त का पता ही नहीं चला और हमने अब पहला ब्रेक लिया है। रात के 2 बज रहे हैं। जर्नी कैसी रही? मस्त मस्त 2 बजाए लखनी रहा, ये 2 बजाए और हम लोग एकदम मजे करते हुए आए। ठंडी ठंडी हवा, ठंडी ठंडी हवा, और ये लग रहा है पहाड़ों के बीच से आए हैं एकदम। पहाड़ी पहाड़ मस्त। मुझे भी देना कुरकुरे। अपनी गाड़ी में फैमिली ट्रिप करने का ये फायदा होता है, चिप्स कुरकुरे चाय घर से बना के लाए, पीते चलते हैं। गर्मा गर्म चाय पीने के बाद अब नींद चली गई है एंड होपफुली अब रास्ते में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो अब यहाँ से निकल चुके हैं। मदुरई 191 किलोमीटर और रह गया है एंड जिन लोगों को नींद आ रही है अब वो सो रहे हैं और जिनको नहीं आ रही हम लोग गाना एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्रेक पे, क्योंकि रोड तो बहुत स्मूथ है, बहुत अच्छी है तमिलनाडु की, कोई दिक्कत नहीं, एकदम मक्खन जैसी गाड़ी चल रही है। सो ऐसा दिखाने के लिए कुछ है नहीं। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्रेक पे। सो टाइम हो रहा है 4:15 एंड अभी भी 2.5 से 3 घंटे लगेंगे मदुरई पहुंचने में। एंड मील वाइली हम लोगों ने सेकेंड स्टॉपेज लिया है, सबको नींद आ रहा है तो बाकी सब लोग गए बाहर बैठने और मैं सोचा मैं थोड़े यहाँ सो जाऊं। देख रही है कॉफी पी रहे हैं। चाय कैसी है? चाय कैसी है? अच्छी है। तो लगभग आधे घंटे के ब्रेक के बाद 4:35 और हम अपनी जर्नी वापस से शुरू कर रहे हैं। होपफुली 7 साढ़े 7 बजे तक पहुंच जाना चाहिए। मदुरई 147 किलोमीटर। रोड कितनी प्यारी लग रही है, दूर से चमक रही है। उजाला धीरे धीरे हो चुका है और हम फुल ऑन अंताक्षरी के मूड में आ चुके हैं। गली गली से
मौसम और ये दूरी पल पल ये तड़पाए। सुबह हो चुकी है एंड उसके साथ साथ नज़ारे भी और खूबसूरत हो चुके हैं। मदुरई हम पहुंचने वाले हैं, तो मिलती हूँ मैं आपसे डायरेक्ट अब मदुरई में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह के 10 बज रहे हैं और हम लोग तैयार हो चुके हैं मंदिर जाने के लिए। हमने यहाँ पे मंदिर के पास ही 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे एक बजट होटल लिया हुआ है। ठीक ठाक सा रूम है, मैं आपको दिखा देती हूँ। और हम लोग बस मंदिर के लिए जा रहे हैं क्योंकि मंदिर 12 बजे तक बंद हो जाएगा। मंदिर में फ़ोन और कैमरा अलाउड नहीं है, तो हम यहीं पे रख के जा रहे हैं एंड मिलती हूँ अब आपसे शाम में। भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक ये है मीनाक्षी अम्मन टेम्पल, जो कि है मदुरई में। मीनाक्षी टेम्पल देवी मीनाक्षी और भगवान सुंदरेश्वर को समर्पित है, जो कि एक शिव जी के ही अवतार है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने भगवान सुंदरेश्वर का रूप धारण किया और देवी मीनाक्षी यानी पार्वती जी से शादी करी। तो जिस स्थान पे इन लोगों ने शादी की, उसी स्थान पे आगे चल के ये मंदिर का निर्माण किया गया। तो मंदिर का प्रवेश द्वार हमें दूर से ही दिखाई देने लग गया और इसके ऊपर देवी देवताओं और राक्षसों की बहुत सारी मूर्तियाँ बनी हुई है एंड ये बहुत ही सुंदर है, कलरफुल है एंड बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया है। इसमें बहुत सारे पिलर्स भी हैं अंदर जाने पे। आमतौर पे यहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगती है, बट जब हम यहाँ पे गए थे तो हमें ज़्यादा लंबी लाइन भी नहीं मिली और हमने तुरंत दर्शन कर लिया था। मंदिर की टाइमिंग है सुबह 5 बजे से 12:30 बजे तक और शाम में 4 बजे से 9:30 बजे तक। हेलो फ्रेंड्स, मंदिर दर्शन करने के बाद हम लोग वापस आके होटल में रेस्ट करने लग गए थे एंड उसके बाद अब शाम के 5 बज रहे हैं और हम वापस से तैयार हैं बाकी शहर आसपास की जगह घूमने के लिए। और भी मंदिर है, वहाँ जाएंगे। मीनवाइल हमारे होटल वालों ने बताया कि ऊपर टेरेस से मंदिर का अच्छा व्यू मिलता है, तो हम यहाँ पे टेरेस पे आ चुके हैं कुछ अच्छे फ़ोटोशूट करने। और नज़ारा वाकई मदुरई शहर का बहुत ही अच्छा है, दूर दूर तक थोड़े बहुत पहाड़ दिख रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और शाम का टाइम है तो गर्मी भी उतनी नहीं है, तो दिन में बहुत गर्मी थी यहाँ पे। तो हम लोग आ चुके हैं टेरेस पे और सुबह तो बहुत गर्मी थी यहाँ पे, बट अभी मौसम अच्छा लग रहा है। और ये लोग देख रहे हैं कि फोटो की सेटिंग कहाँ पे की जाए। के बाद हम हमारे होटल के सामने एक मंदिर था, वहाँ दर्शन करने के लिए गए। ये मंदिर भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है और यहाँ पे उनकी बहुत सारी मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं। बहुत ही अच्छा मंदिर है ये। मंदिर से दर्शन करके निकलने के बाद हमें सामने यहाँ पे बहुत भीड़ दिखाई दिया, तो हमने सोचा चलो हम भी मदुरई का लोकल स्नैक्स एंजॉय करते हैं। तो यहाँ से हमने ऑर्डर किया, केले के पकौड़े हैं, बहुत तरीके के पकौड़े हैं, तो अभी उसका लुत्फ़ उठाया जाए। तो 7 लोगों का टोटल बिल आया था 272 रुपीज़। टेस्ट भी बहुत अच्छा था एंड प्राइस भी सही था। और अब हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ। मदुरई टेम्पल मेन शहर में स्थापित है, तो अभी जब हम टेम्पल की तरफ जा रहे हैं तो ये चारों तरफ मेन मार्केट ही है एंड शाम का टाइम है तो चारों तरफ बहुत भीड़ है। तो अभी हम लोग मंदिर की तरफ ही निकलते हैं। हम लोग अब मंदिर के करीब पहुंच चुके हैं। हमें मंदिर का वेस्ट टावर दिखाई देने लगा है एंड यहाँ हर तरफ बहुत सारी दुकानें हैं। मेजर मैंने नोटिस किया है ये ज्वेलरी और गोल्ड वर्क की बहुत सारी दुकानें हैं यहाँ पे। मंदिर के आसपास सब मेन मार्केट ही है एंड बहुत भीड़ है। शाम का टाइम है दर्शन करने वाले लोगों की एंड शॉप में भी बहुत भीड़ है यहाँ पे इस टाइम पे। ये वाला प्रवेश द्वार जो है साउथ टावर,
ये सबसे ऊंचा है, मेरे ख्याल से सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है, इसे गोपुरम कहते हैं यहाँ पे। एंड दिन में जब हम आए थे दर्शन के लिए तो बहुत ही सुंदर दिख रहा था, उस समय सब साफ साफ दिख रहा था, कलरफुल था बहुत। एंड बहुत सारी देवी देवताओं एंड राक्षसों की मूर्ति यहाँ पे बनी हुई है इस पे। एंड यहाँ पे जूते चप्पल रखने की फ्री में फैसिलिटी है। एंड 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा दे के हम स्पेशल दर्शन कर सकते हैं, जिसमें हमें लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट जाके इस द्वार से दर्शन कर सकते हैं। आइसक्रीम टाइम, सब आइसक्रीम खा रहे हैं। मौसी मैंगो, आप नहीं खानी पड़ी मौसी? नहीं, कोई जूस है? हाँ जूस है। कौन सा है? जूस ऑरेंज, एप्पल, पाइनएप्पल, मौसमी, वन मौसमी। फ्री चप्पल स्टैंड। यहाँ पे जो मार्केट है, यहाँ पे मैंने नोटिस किया कि यहाँ पे मेटल के बहुत सारे शॉप है, जैसे ब्रॉन्ज, एल्युमिनियम, इवन गोल्ड के भी बहुत सारे शॉप है यहाँ पे। हैंडीक्राफ्ट्स भी मिल रहे हैं, वुडन वर्क्स भी बहुत सारे शॉप्स हैं। एंड सिल्क साड़ीज़ की भी बहुत शॉप है यहाँ पे। दूर चलने पे एक और छोटी सी मंदिर है यहाँ पे अभी हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि रात हो चुकी है एंड हम वापस होटल की तरफ जा रहे हैं। एंड पूरा मार्केट अभी जोरों शोरों से चल रहा है, मतलब इस टाइम पे भी बहुत भीड़ है मार्केट में। सो अब टाइम हो रहा है 11 बज रहा है और आज हम लोग सुबह आ गए थे यहाँ पे अराउंड 8-9 बजे के लगभग। 12 बजे तक मंदिर मीनाक्षी अम्मन टेम्पल का भी दर्शन बहुत अच्छा हो गया था। एंड क्योंकि कल रात हम लोग बिल्कुल भी नहीं सोए थे क्योंकि हम लोग ट्रैवलिंग कर रहे थे फ्रॉम बैंगलोर टू मदुरई। सो मंदिर से दर्शन आने के बाद हम लोग पूरी तरह से थक चुके थे। खाने के बाद तुरंत क्रैश करके बेड पे एंड उसके बाद फिर उठे, फिर फ्रेश लग रहा था। उसके बाद हम फिर से मीनाक्षी टेम्पल गए एंड अगल बगल के भी 1-2 टेम्पल गए एंड वहाँ पे कुछ फ़ोटो क्लिक कराई। पहली बार जब गए थे तो हमने कैमरा और फ़ोन सब होटल रूम में छोड़ दिया था अपने, एंड इसलिए वापस गए शाम में। कि डिनर कर लिया है, सब थक चुके हैं एंड सब सोने जा रहे हैं, बट मुझे तो अभी नींद नहीं आ रही। इंस्टा पे स्टोरी अपलोड करते हैं, तो प्लीज़ फॉलो माई इंस्टाग्राम @IamSnehaShukla। ओके, टिल देन गुड नाइट। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए कैसा लगा ये वीडियो, एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन फॉर मोर नोटिफिकेशन। टिल देन स्टे ट्यून्ड।